स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वैसे तो अफ़्रीका के अंदर कई बड़े छोटे देश हैं, लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो वर्ल्ड को लीड करने की क्षमता भी है। लेकिन अफ़्रीका को हमेशा से ही बैकवर्ड और पूरी दुनिया ने जो है तो एक तरह से देखा जाए तो पुअर कंट्री समझा है। लेकिन इसी अफ़्रीका के अंदर एक छोटे से देश के प्रेसिडेंट और सबसे कम उम्र के युवा नेता के तौर पर अपनी छाप पूरी दुनिया पे जमाने वाले बुर्किना फ़ासो के जो है तो इब्राहिम ट्राओरे ने ये बात स्पष्ट तरीके से सबके सामने लाकर रख दी है कि अफ़्रीका के जो भी सोर्सेस है वो अफ़्रीका के हैं और अफ़्रीका के लोगों के लिए है और अफ़्रीका जो है तो उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है अपने लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए। दोस्तों ये अल्फ़ाज़ जैसे ही इब्राहिम ट्राओरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर एक समारोह में कहे, उसके बाद से ही इब्राहिम ट्राओरे पूरी दुनिया में छा गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं युवा नेता के तौर पर अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ने वाले इब्राहिम ट्राओरे के बारे में। इब्राहिम ट्राओरे ने वैसे तो यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रियों को आईना दिखाते हुए साफ और दो टोक लहजे में कह दिया है कि चाहे वो अफ्रीका के किसी भी इलाके में जो चाहे करता फिरे, लेकिन बुर्किना फासो के अंदर उसके बगैर किसी का चौवा या सिक्का नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार, यहाँ के लोगों के लिए ज़मीन, यहाँ के लोगों का उनका सोना या फिर उनकी हर वो खनिज पदार्थ उनके लोगों के डेवलपमेंट के लिए हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके डेवलपमेंट के लिए ही अब से इस्तेमाल होंगी। जैसे ही बुर्किना फ़ासो के नेता इब्राहिम ट्राओरे ने ये बात कही, पूरी दुनिया में ये बात जंगल की आग की तरह जो है तो फैल गई। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कुछ ऐसे जो फ़ासिस्ट ताकतें हैं, उनको इस तरह की बात काफ़ी चुभने लगी। जी हाँ दोस्तों, बुर्किना फ़ासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्राओरे कुछ दिनों पहले जो है तो रशिया के दौरे पर थे और रशिया के ऑफ़िशियल दौरे के दौरान जो है तो उन्होंने कई बड़ी-बड़ी बातें कही है। वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि एक दौर था जब जो है तो अफ़्रीका के अंदर कई बड़े नेताओं ने इस तरह की बातें कही है, जो डॉलर के को बायकॉट करके अपनी गोल्डन करेंसी के ऊपर आना चाहते थे और पूरे अफ्रीका को एक यूनाइटेड अफ्रीका के तौर पर देखना चाहते थे। जिस तरह से यूनाइटेड यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, उसी तरह से अफ्रीका को यूनाइट करने वाले कई बड़े नेता इससे पहले माज़ी में भी हो चुके हैं। लेकिन बुर्किना फ़ासो के ये नेता यानी कि इब्राहिम ट्राओरे की बात अगर करें तो ये इनका जोशीला अंदाज़ और जो है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करने की बात, ये इसकी इनके अंदर महारत है, जिसके चलते इनको पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी सराहा जा रहा है और फ़िलहाल सोशल मीडिया के अंदर जो है तो इनका दबदबा बना हुआ है। आप नक्शे में देख रहे हैं ये ग्रीन वाला पॉट जो अफ़्रीका के अंदर काफ़ी छोटा दिखाई देता है, यही देश के जो है तो बुर्किना फ़ासो कहलाता है और यही देश के जो है तो इब्राहिम ट्राओरे जो है तो नेता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि कई संघर्ष के बाद जो है तो इब्राहिम ट्राओरे ने जहाँ पर इंटरिम सरकार को सँभाला है और ये सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो फ़िलहाल एक सादा ज़िंदगी गुज़ारते हुए बुर्किना फ़ासो के अंदर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। बुर्किना फ़ासो के अंदर एक कैप्टन की हैसियत के तौर पर काम करने वाले इब्राहिम ट्राओरे फ़िलहाल जो है तो बुर्किना फ़ासो के प्रेसिडेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं। युवाओं के अंदर काफ़ी दिलचस्पी और युवाओं के अंदर काफ़ी मशहूर है और फ़िलहाल अगर देखा जाए तो गूगल हो या फ़ेसबुक हो या सोशल मीडिया की बात की जाए तो इब्राहिम ट्राओरे को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करके देख रहे हैं। फ़िलहाल दोस्तों ये बात ज़रूर हम कह सकते हैं, यूरोप और कई अन्य देशों को सीधी तौर पर इब्राहिम ट्राओरे ने जो है तो आड़े हाथों लेते हुए एक स्पीच जो है तो दी, जिसके अंदर उन्होंने तमाम अन्य ममालिकों के जो है तो इम्पॉर्टेंट ज़खायर को गिनाया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये तमाम जो है तो अफ़्रीकी लोगों के हैं और अफ़्रीकी मूल के लोगों के लिए जो है तो ये इस्तेमाल होने चाहिए।
कुदरत ने उनको नायाब तोहफ़ों से नवाज़ा है और नायाब तोहफ़ों के साथ-साथ जो है तो कई आर्थिक परिस्थितियाँ भी उनके सामने हैं। लेकिन जिसके बावजूद भी जो है तो इतना बड़े अफ़्रीका के अंदर इतनी तमाम तर चीज़ें हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो बॉक्साइट हो, चाहे वो यूरेनियम हो या फिर अलग-अलग जो है तो खाद्य पदार्थ या खनिज पदार्थ उनके पास उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद भी अफ़्रीका की छवि पूरे दुनिया के अंदर एक गरीब, पिछड़े और पसमानदा इलाकों के अंदर की जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो पूरे अफ्रीका के अंदर एवरेज हर इलाके के अंदर सिविल वार कभी दिखाई देता है तो कहीं भूखमरी और पानी के लिए स्ट्रगल करता हुआ अफ्रीका दिखाई देता है। तो इसी ज़िमन में इब्राहिम ट्रॉरे ने सीधी तौर पर ये बात कह दी है कि अफ्रीका के लोगों की ज़मीन, अफ्रीका के लोगों का सोना, अफ्रीका के लोगों की चांदी, अफ्रीका लोगों का डायमंड और अफ्रीकी लोगों का पेट्रोल, चाहे वो अफ्रीका के लिए ही इस्तेमाल हो तो ये बेहतर होगा। सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इब्राहिम ट्रॉरे का ये बयान का रिज़ल्ट अगर हम उनके ही इलाके में अगर देखें तो बुर्किना फ़ासो के अंदर कई बड़े-बड़े सफ़ारत खानों को बंद किया जा रहा है और कई जो है तो माइनिंग्स के ठिकानों पर मशीनरीज़ को हटाकर इब्राहिम ट्रॉरे की दौर हुकूमत में उन लोगों को लगाया जा रहा है, उन युवा को लगाया जा रहा है ताकि वहाँ पर काम हो और उन लोगों को, तमाम तरह के लोगों को उनके इलाके के रोज़ी-रोज़गार मिले और तरक्याती कामों में उनका हिस्सा लगे। इब्राहिम ट्रॉरे की ये पहल तो काफ़ी दिलचस्प रही है और काफ़ी मज़बूत जो है तो देश को बनाने की पहल में ये पहला कदम है। इब्राहिम ट्रॉरे अगर इसी तरह से कुछ अरसे जो है तो इनके देश में राज कर जाते हैं या टिक जाते हैं तो ये बात हम ज़रूर नोट कर सकते हैं कि बुर्किना फ़ासो का ये गोल्डन पीरियड हो सकता है या फिर बुर्किना फ़ासो के लिए ये ऐतिहासिक लम्हा भी हो सकता है जब एक नेता ने उनके ही देश में उठकर उनके लोगों की बात की हो। क्योंकि हमने बहुत सारे राजे देखे हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट देखे हैं, वो अपनी बात रखती है। लेकिन इब्राहिम ट्रॉरे की अगर बात करें तो ये काफ़ी सबको चौंकाने वाला है कि उन्होंने इस तरह से उठकर पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात की है और अफ्रीकी महाद्वीप के साथ-साथ बुर्किना फ़ासो की आर्थिक और कई कंडीशंस के ऊपर उन्होंने बात करते हुए ये बात रखी है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बुर्किना फ़ासो के अंदर जिस तरह के डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये सराहनीय है और दूसरे अन्य देशों ने भी इसको जो है तो पसंद करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी हक़ में या फिर उनके फ़ेवर में क्या अच्छा हो सकता है। फ़िलहाल दोस्तों जिस तरह से बुर्किना फ़ासो की बात की जा रही है या फिर बुर्किना फ़ासो के ऊपर जो है तो सोशल मीडिया पर सर्च किया जा रहा है, अगर ये सब तमाम तर चीज़ें सही हैं या फिर जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि सही आगे तक चलती हैं, तो बुर्किना फ़ासो के जो है तो इतिहास में ये गोल्डन लम्हा होगा और ये अपॉर्च्युनिटी या फिर जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये दौर बुर्किना फ़ासो के लिए सुनहरा और गोल्डन साबित हो सकता है। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा देश और दुनिया की इसी तरह की खबरों के लिए या फिर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के ऊपर। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आपकी दुआ में मुझे याद रखिएगा।